अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम ऐलतन फसौफ़ा युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशाअ इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। क़ातिलुल्लज़ीना ला युअ्मिनूना बिल्लाहि वमा बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन व हुम साग़िरून। वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिद ला इलाहा इल्ला हु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की आज हमारी क्लास नंबर 195 है, जिसमें सूरह तौबा की आयत नंबर 27 से 31 मैंने आपके सामने तिलावत की। सबसे पहले आयत का तर्जुमा। पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब का तज़किरा किया। ग़ज़वा हुनैन में तकब्बुर की बुनियाद पर अल्लाह ने अपनी नाराज़गी का जिक्र किया। उसके बाद आज की आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुम्मा यतूबुल्लाह मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशा। फिर इसके बाद अल्लाह ताला जिसकी चाहता है तौबा को कबूल करता है, और वो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है कि जब बंदा सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के सामने झुकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को, ख़ताओं को, लग़ज़िशों को माफ़ कर देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, यकीनन मुशरिक नजिस होते हैं, नापाक होते हैं, तो इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के करीब ना आए। यानी मक्का को अल्लाह ताला ने हरम बना दिया, और इस हरम में सन 9 हिजरी में अल्लाह ने काफिरों की और मुशरिकों की एंट्री को बंद कर दिया कि अब इसमें कोई काफिर मुशरिक दाखिल नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ताला ने मोमिनों को खिताब करते हुए कहा, क्योंकि उस दौर में कुफ्फार बहुत आया करते थे, उनके आने की वजह से तिजारत हुआ करती थी, बिजनेस होता था। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हें फ़कीरी का डर लगता है तो अल्लाह ताला तुम्हें जल्द ही बेनियाज कर देगा अपने फजल से, अगर वो चाहेगा। यानी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुशरिकीन आना बंद हो जाएंगे तो हम फ़कीर हो जाएंगे, अल्लाह कहता है कि अल्लाह तुम्हें अपने फजल से चाहेगा तो बेनियाज कर देगा। यानी उसके अलावा तुम्हारे लिए दूसरे सोर्सेज बनाएगा जिससे तुम माल कमा सकते हो। इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत और इख्तियार से कोई चीज़ बाहर नहीं है। फिर अल्लाह ताला अहले किताब के बारे में यहाँ पर एक हुक्म दे रहा है, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, क़िताल करो उन लोगों से जो अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जो रसूल और अल्लाह ने हराम किया उसे हराम नहीं करते, और दीन हक़ की पैरवी नहीं करते अहले किताब में से। यानी यहूद व नसारा अगर ये दीन को ना माने, अल्लाह को ना माने, रसूल को ना माने, हक़ के दीन को ना माने, तस्लीम ना करे, इस्लामी ममलकत में रहने के बाद इस्लामी ममलकत को ना माने, उसके कवानीन को ना माने, उसके मनहज और दस्तूर को ना माने, तो आप उन अहले किताब से क़िताल कीजिए, यहाँ तक कि वो
कमज़ोरी के साथ, जिल्लत के साथ अपने हाथों से जिजिया देने लग जाएं। इस्लामी ममलकत के अंदर यह कानून होता है कि अगर कोई रह रहा है, ज़िम्मी वहाँ पर रह रहा है, तो उसे जिजिया और टैक्स देना पड़ता है, तो वो अपने हाथों से जिल्लत के साथ टैक्स देने लग जाए तो ठीक है, वरना उनसे क़िताल किया जाएगा। वक़ालतिल यहूद, अब यहाँ पर अल्लाह ताला यहूद और नसारा के जुर्म का जिक्र कर रहा है कि यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, नसारा ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और ये तो इनकी एक बात है जो ये मुझसे कहते हैं, अपने से पुराने कुफ्फार की बातों को लाते हैं। यानी इनसे पहले लोगों ने भी कहा, इनसे पहले यहूदियों ने कहा, इनसे पहले नसारा ने कहा, ये पुरानी ही बातें रिपीट करते हैं। अल्लाह इन्हें ख़त्म करे, हिलाक करे, किस तरफ फेरे जा रहे हैं? यानी अल्लाह पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अल्लाह का बेटा है उज़ैर, अल्लाह का बेटा हज़रत ईसा है, ये बोलकर झूठ बोल रहे हैं। कहाँ फेरे जा रहे हैं? अल्लाह ताला इन्हें हिलाक को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला ने इनके शिर्क का जिक्र किया। उसके बाद आखिर में अल्लाह ताला अहले किताब के यहूद व नसारा के एक और जुर्म का तज़किरा कर रहा है कि इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, कि इन लोगों ने गुनाह और क्या किया था कि अपने उलमा को, अपने राहिबों को, हिब्र कहा जाता है यहूदियों का आलिम, रुहबान कहा जाता नसारा का आलिम, तो इन्होंने अपने उलमा को अपना रब बना लिया था अल्लाह को छोड़कर, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बना लिया था, जबकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो पाकीज़ा है तुम्हारे शिर्क से जो तुम कर रहे हो। यानी इन लोगों ने न सिर्फ हज़रत उज़ैर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब बनाया था, बल्कि इन्होंने अपने उलमा को भी रब बना लिया था। उलमा को रब जैसा मानते थे, उलमा जो कह दें उसे मान लिया करते थे, इन्होंने अपने उलमा को रब बना लिया था। गर्ज़ है कि आज की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले तौबा का तस्करा कर दिया, फिर उसके बाद मुशरिकों के बारे में एक हुक्म नाजिल कर दिया कि मस्जिद हराम में वो एंट्री नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ने यह भी बता दिया कि क़िताल किनसे किया जाएगा। फिर अल्लाह ने यहूदियों की दो खसलतों को बताया कि वह अल्लाह का बेटा माना करते थे, अल्लाह ताला के साथ ऐसा अमल करते थे और अपने उलमा को अपना रब बना लिया था। अल्लाह ताला ने उनके इन तमाम कामों से, तमाम चीज़ों से, तमाम बातों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाकीज़गी का इजहार किया है कि मैंने ऐसे करने का हुक्म नहीं दिया, ये जो भी कर रहे हैं इनकी अपनी ज़ाती मर्जी है, अपना खुद का अमल है, अल्लाह ताला ने ऐसा करने का उन्हें हुक्म नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने आज की आयतों में कई अहम बातों की तरफ हमारा इशारा किया, हमारी निशानदेही की। अब उसके बाद आज की आयत में आए हुए मुश्किल अल्फाज, नंबर 1 नजस, अनक्लीन, गंदे, नापाक। फला यक़रबू, दे नॉट कम नियर, ये करीब ना आए, ये करीब ना आए, पास में ना आए। आम कहा जाता है ईयर को, साल को। आइलतन कहा जाता है गरीबी को, फ़कीरी को, मोहताजगी को, यानी बिकम पुअर, गरीब हो जाएं, इस बात से डर लगता है तुम्हें। युदीनून, दे नॉट एडॉप्ट इस्लाम लाइक अ रिलीजन, कि उन्होंने इस्लाम को एक दीन की तरह इख्तियार नहीं किया था, इस्लाम को दीन की तरह तदय्युन नहीं करते थे, इस्लाम पर अमल नहीं करते थे। जिजिया कहा जाता है टैक्स को। क़ालत, दे से, उन्होंने कहा। क़ौलुहुम, देयर स्टेटमेंट, उनका बयान, यानी जो ये बोल रहे हैं ना कि अल्लाह का बेटा, अल्लाह का बेटा, इनका एक बयान है जो ये दे रहे हैं, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। बिअफ़वाहिहिम, फ्रॉम देयर माउथ, अपने मुंह से, वो अपने मुंह से एक बयान दे रहे हैं, अपने मुंह से एक बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस बात पर गवाह नहीं है। युदाहिऊन, रिपीटिंग, ये पुराने लोगों की बात को रिपीट कर रहे हैं, पुराने लोगों की बातों को बयान कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इनसे पहले इनके आबा अजदाद ये सारी बातें बोल चुके हैं। अहबार और रुहबान, मैंने आपको बताया, हिब्र कहा जाता है यहूदी आलिम को और उसकी जमा होती है अहबार, और राहिब कहा जाता है ईसाई आलिम को, क्रिश्चियनिटी को जो मानने वाले होते हैं, और उनकी जमा होती है रुहबान। अरबाब कहा जाता है लॉर्ड्स, खुदा, रब, माबूद, उन्होंने अपने रब बना लिया था, अपने उलमा को अपना रब बना लिया था, आलिमों को रब की तरह माना करते थे। ये तो हुए मुश्किल अल्फाज। अब इसके बाद सबसे पहले इस आयत में एक शान नुज़ूल है, जिसके तहत जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया कि कुफ़ारे मक्का के, यानी जो जितने भी कुफ़ार और मुशरिकीन हैं, 9 हिजरी के बाद अब कोई एंट्री नहीं करेगा। और इससे पहले कुफ़ार भी आया करते थे, काबा का तवाफ़ किया करते थे, वहाँ तिजारतें होती थी, पैसा आता था, माल आता था। जब अल्लाह ने कहा कि अब कुफ़ार की एंट्री बंद, सहाबा कराम को ज़रा खौफ हुआ कि अगर ऐसा होगा तो पैसे की दिक्कत आएगी, कारोबार की दिक्कत आएगी, इनसे हमारा बड़ा कारोबार चलता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल करके ये बात बताई
क्या फ़कीरी का टेंशन मत लो, गरीबी का टेंशन मत लो, अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के नए दरवाजे खोलेगा। जैसे अल्लाह ने खोला, इस्लामी फुतुहात का सिलसिला चला, माल गनीमत का अंबार लग गया, हर तरफ से चारों तरफ से माल आने लगा। तो अल्लाह कह रहा है कि आप इस अमल की बुनियाद पर, कि अल्लाह कह रहा है आपको नहीं करना है, अरे जो कह रहा है अल्लाह करो, ये मत सोचो कि करने से फ़कीर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए नए नए रास्ते खोलेगा, अल्लाह ताला गैब से रास्ते बनाएगा। अल्लाह ताला रास्तों का बनाने वाला है, रोज़ी के ज़रिए बनाने वाला है। उस पर बंदा मोमिन को मजबूत यकीन करना चाहिए। अब इसके बाद तदब्बुर। आज की आयत पर हमने क्या गौर किया? नंबर 1, सच्ची माफ़ी मांगने वाले की तौबा अल्लाह कबूल करता है। जब बंदा सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक कर मांगे, अल्लाह ताला को पुकार कर मांगे, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे की तौबा कबूल करता है। ऐसा नहीं कि बंदा मांग रहा है, माफ़ियाँ मांग रहा है, अल्लाह ना सुने। अल्लाह तौबा कबूल करता है, अल्लाह बंदे को माफ़ करता है। अल्लाह बंदे की ख़ताओं को, लग़ज़िशों को, गलतियों को, सब चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करता है। ये अल्लाह ताला का वादा है। बस तौबा सच्ची होना चाहिए कि जब बंदा तौबा करे तो नियत करके करे, अब नहीं करूँगा, मैं शर्मिंदा भी हूँ, तेरे सामने इकरार कर रहा हूँ, आगे ना करने का अहद कर रहा हूँ, तो यकीन अल्लाह ताला ऐसी तौबा को कबूल करता है। नंबर 2, जब अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह के नामों का वसीला भी लगाना चाहिए, उसकी सिफात का वसीला लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। अल्लाह ताला के नामों का वसीला लगाओ, अल्लाह ताला की सिफात का वसीला लगाओ। जैसे आपको अपने गुनाहों से अगर माफ़ी मांगनी है, आप कहो ए अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफूर है, तू गफ़ार है, तू क़हार है, तू गालिब है। ए अल्लाह ताला तेरे नामों का हम वसीला लगा रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत की तरफ देख, अपनी माफ़ी की तरफ देख, तू कैसा माफ़ करने वाला है। अल्लाह हमारी गलतियाँ माफ़ कर, अल्लाह हमारी ख़ताएँ माफ़ कर, अल्लाह हमारी लग़ज़िशें माफ़ कर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर माफ़ करेगा। ये दूसरा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, शिर्क गंदगी है और तौहीद निज़ाफ़त और तहारत है। ये बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने बताई। शिर्क जो होती है ना, वो एक गंदगी होती है, नजस कहा अल्लाह ने। गंदगी क्यों? क्योंकि दिमाग भी गंदा होता है, दिल भी गंदा होता है, जिस्म भी गंदा होता है। इंसान शिर्क करता है ना, गैरों को पुकारता है ना, इधर उधर जाता है ना। और तौहीद निज़ाफ़त है, तौहीद तहारत है, तौहीद पाकीज़गी है कि तौहीद वाला कहीं नहीं जाता। वो एक अल्लाह को पुकारता है, एक अल्लाह से मांगता है, उसी से उम्मीद, उसी से खौफ, उसी से डर, सब उसी से होता है। उसको एक के सिवा कोई नहीं चाहिए, और इसको बहुत सारे चाहिए होते हैं, इधर भी चाहिए, उधर भी चाहिए, चारों जगह के चाहिए। तो यकीनन अल्लाह ताला ने शिर्क को गंदगी बताया है और तौहीद को निज़ाफ़त और तहारत बताया। इसलिए तौहीद की बात करो, अकीदा तौहीद की बात करो, शिर्क से लोगों को रोको। शिर्क एक ऐसी गंदगी है कि जब इंसान उसके अंदर मुलव्विस हो जाता है ना, तो उसके लिए सब जायज़ हो जाता है। फिर अब देखते हैं ना, हमारे यहाँ मुशरिकीन हर महीने नई नई इजादात लाते हैं। वो त्यौहार जो सालों से मना रहे हैं, उसमें भी रेगुलर अपडेशन होते हैं। अब ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ते हैं, ये नहीं, ये पढ़ते हैं। रातें अलग हो गई, नमाजें अलग हो गई, दुआएं अलग हो गई, इबादत अलग हो गई, क्योंकि शिर्क गंदगी होता है। अपने आप को इस गंदगी से बचाओ और अपने घर वालों को भी इस गंदगी से महफूज रखो। पॉइंट नंबर 4, शिर्क को अल्लाह ने निजासत क्यों कहा? क्योंकि इंसान अपने पैदा करने वाले को छोड़कर किसी और को पुकारता है। अल्लाह ने शिर्क को कहा नजासत, गंदगी। मुशरिक को कहा नजिस, गंदा। अल्लाह ने यह लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? अल्लाह ने निजासत क्यों कहा? क्योंकि शिर्क करने वाला अपने पैदा करने वाले रब को छोड़कर किसी और को पुकारता है। इससे बड़ी गंदगी और क्या होगी कि मुझे जो चलाने वाला, मुझे जो पैदा करने वाला, मुझे जो जिंदा रखने वाला, मेरे खाने का इंतज़ाम, मेरे पानी का इंतज़ाम, मेरी सांस का इंतज़ाम करने वाला है, मैं उस पैदा करने वाले को छोड़कर किसी और को अपना रब बनाऊं। इससे बड़ी गंदगी और क्या होगी? अल्लाह ताला ने इसीलिए शिर्क को नजासत कहा, मुशरिक को नजिस कहा, क्योंकि वो अपने रब को छोड़कर गैरों की इबादत और परस्तिश करता है। पॉइंट नंबर 5, दुनिया में माल, दौलत, तरक्की सबको मिलती है, पर आखिरत में सिर्फ मोमिन को मिलती है। ये देखिए, दोनों में फ़र्क है बहुत ज़्यादा। इसको अपने दिमाग में अगर रख लोगे ना, बहुत सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में। दुनिया में दौलत, ताकत, कुव्वत, इख्तियार, गलबा सबको मिलता है, काफिर को भी, मुशरिक को भी, मोमिन को भी, सबको। लेकिन आखिरत सिर्फ मोमिन को मिलेगी, जन्नत सिर्फ मोमिन को मिलेगी, अल्लाह की रज़ा सिर्फ मोमिन को मिलेगी। ये दुनिया तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान गाह बनाई है ना। आप देखते हैं ना, एक आदमी शिर्क के अड्डों से पुकारता है, एक आदमी गैरों के नाम से जाता है, एक आदमी गैरुल्लाह को पुकारता है,
फिर भी उसका कारोबार चल रहा है, पैसा आ रहा है, तरक्की हो रही, सब चल रहा है, सब परेशानी, और एक आदमी तौहीद पर है और परेशान है। तो इससे पता चलता है कि दुनिया में तरक्की, माल, दौलत अल्लाह सबको देता है, पर आखिरत सिर्फ मोमिन की है, आखिरत अल्लाह को मानने वाले की है, आखिरत अकीदा तौहीद पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले के लिए है। उसके अलावा किसी को अल्लाह ताला आखिरत अता नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 6, अमीरी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत है, उसकी मर्जी के बिना वो किसी को नहीं देता। अमीरी, माल, दौलत अल्लाह की मशीयत पर डिपेंड करता है, अल्लाह की चाहत पर डिपेंड करता है। अल्लाह कह रहा है इंशाअ, अगर वो चाहे, ये सब अल्लाह पर डिपेंड है। जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है कि अल्लाह ताला इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता है अल्लाह ताला रोज़ी को फैलाता है, जिसकी चाहता है तंग कर देता है। तो अमीरी, माल दुनिया के अंदर अल्लाह की मशीयत पर डिपेंड है। जिसे चाहे अल्लाह दे, जिसे चाहे ना दे। अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है, अल्लाह जिसे चाहता है छीन लेता है। ये सब अल्लाह का इख्तियार है, ये सब अल्लाह ताला के फैसले हैं, ये सब अल्लाह ताला की रज़ा पर चलता है। अल्लाह चाहे तो दे, अल्लाह ना चाहे तो ना दे। पॉइंट नंबर 7, दुनिया में कामयाबी, माल और दौलत अल्लाह से मोहब्बत की दलील नहीं होता। दुनिया में किसी के पास माल आ रहा है, दौलत आ रही है, तरक्की आ रही है, तो इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। सबको देता है अल्लाह, दुनिया में सबको देता है। दुनिया में किसी के पास माल का आना, दौलत का आना, कारोबार का आना अल्लाह की मोहब्बत की दलील नहीं है। कई लोग इस गलत फहमी में रहते हैं, सब अच्छा चल रहा है, कारोबार, पैसा, दौलत, तो उनको लगता है अल्लाह हमसे राज़ी है। ये अल्लाह की रज़ामंदी नहीं, अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकता है। अल्लाह ताला तेरा इम्तिहान भी ले रहा हो। दुनिया में माल और दौलत और तरक्की ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की दलील नहीं होता। अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकता है, अल्लाह की नाराज़गी भी हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला जब बंदे से नाराज़ होता है ना, जो मांगता है दे देता है, दुनिया ख़त्म, आखिरत में कुछ नहीं देगा। कभी कभी अल्लाह इम्तिहान लेता है कि देने के बाद तू अपनी औकात पर रहता है, कायम रहता है, बाकी रहता है, बदल जाता है। तो ये सब अल्लाह का निज़ाम है। तो दुनिया में अगर किसी के पास माल और दौलत, इख्तियार और गलबा है, तो इसका मतलब वो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला का इम्तिहान भी हो सकता है, अल्लाह ताला का अज़ाब भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 8, फ़क्र व फाका के डर से मोमिन को अमल नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अल्लाह की तरफ देखना चाहिए। फ़कीरी के डर से, गरीबी के डर से, मोहताजगी के डर से मोमिन को अमल करना नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने जब सहाबा किराम को कहा कि अब मुशरिकीन की एंट्री बंद, मुशरिकीन को डर, कुफ़ार मक्का के जब एंट्री बंद होने का मामला आया, सहाबा को डर लगा कि हमारा क्या होगा। तो अल्लाह ने कहा कि आपको जो हुक्म दिया गया वो करो, अल्लाह ताला गैब देने वाला है, अल्लाह ताला माल देने वाला, अल्लाह ताला दौलत देने वाला है। तो अमल इस डर से कभी ना छोड़ो कि मैं फ़कीर हो जाऊँगा। जैसे कई लोग ज़कात नहीं देते, कई लोग मस्जिदों में पैसा नहीं लगाते, कई लोग मदारिस में पैसा नहीं लगाते, कई लोग अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें डर लगता है हम फ़कीर हो जाएंगे। फ़कीरी होने वाली नहीं, ये अल्लाह का इख्तियार है, ये अल्लाह ताला देता है। ये तौफीक भी जानते हैं अल्लाह सबको नहीं देता। अब देखिए एक आदमी करोड़पति कुछ खर्च नहीं करता है, एक आदमी गरीब है पर बहुत खर्च करता है। ये अल्लाह की तौफीक से होता है, ये अल्लाह की रज़ा से होता है, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत से होता है। अल्लाह ताला जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसके दिल में ये जज्बा डाल देता है कि वह अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमें भी ऐसा जज्बा दे। पॉइंट नंबर 9, दुनिया के फ़ायदे के लिए, कारोबार के लिए शिर्क और मुशरिकीन से मोहब्बत नहीं की जा सकती। कैसे पता चला? अल्लाह ने कहा कि मुशरिकों की एंट्री बंद। सहाबा ने कहा डर लग रहा है फ़कीर ना हो जाए, तो क्या अल्लाह ने कहा चलने दो, माल का मसला है चलने दो, कारोबार का मसला है आने दो, अभी कारोबार सेट हो जाने दो? नहीं, अल्लाह ने कहा मुशरिकों को एंट्री नहीं देना है। इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बड़ी अहम बात बता रहा है कि फ़क्र फाका के डर से मोमिन को अमल नहीं छोड़ना चाहिए। मोमिन कभी अपना अमल नहीं छोड़ता है इस डर से कि ये करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, ये करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, वो मुझसे दूर हो जाएगा, वो मेरे खिलाफ कोई काम करेगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा। जाने दो सारी दुनिया को एक तरफ, अल्लाह आपके साथ है, आपका रब आपके साथ है, आपका खालिक और मालिक आपके साथ है। और अगर अल्लाह आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकती। इस बात पर बंदा मोमिन को मजबूत यकीन रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, जब देने वाला सिर्फ अल्लाह है तो कहीं और रोज़ी क्यों मांगना। यहाँ पर जब अल्लाह इतना क्लियर कह रहा है कि देने वाला अल्लाह, फजल देने वाला अल्लाह, माल देने वाला अल्लाह, वो चाहे तो दे ना चाहे तो ना दे, कोई देने वाला है ही नहीं। तो जब अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है तो बंदा मोमिन कहीं और भरोसा क्यों करे,
कहीं और माल क्यों मांगे, किसी और से मदद मांगने क्यों जाए। हम देखते हैं ना, लोगों में कहा जाता है, मशहूर है कि आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप यहाँ चले जाइए हो जाएगा, आप वहाँ चले जाइए ये काम हो जाएगा। लोग लगे हुए हैं, शिर्क के अड्डों पर जा रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, ये लगा लो वो टांग लो, सब कर रहा है इंसान, पर इस आयत पर ईमान नहीं रख रहा है कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है, अता करने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो चाहे दे ना चाहे ना दे, कोई रोकने वाला कोई बताने वाला कोई नहीं है जो अल्लाह ताला पर कोई बात लाजिम कर सके। इस बात पर भी बंदे मोमिन को एतमाद और यकीन रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है और उसके रसूल का है, उसके अलावा किसी के पास ये हक नहीं है। हलाल करना और हराम करना, शरीयत बनाना, ये अल्लाह का हक है, अल्लाह के रसूल का हक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बारे में भी कहा, दूसरी आयत में अल्लाह के नबी के बारे में भी कहा कि तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात, जो तुम्हारे लिए पाकीज़ा को हलाल करते हैं, खबीस को हराम करते हैं। तो हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह ने खुद अपने पास रखा है, अपने रसूल को दिया है, उसके अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। पर हमारे यहाँ तो लोग सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, ये हलाल है कर लो, ये हराम है कर लो, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ना जानते ना समझते, ना दीन देखा ना दलील देखी, ना कुरान ना हदीस, और फतवे देते फिरते हैं। याद रखो, हलाल और हराम का इख्तियार इंसान का नहीं है, ये इख्तियार अल्लाह ने खुद के पास रखा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, उसके अलावा अल्लाह ने इख्तियार किसी को नहीं दिया। पॉइंट नंबर 12, अल्लाह के नबी का मकाम पता चला कि आपके बाद तो आसमानी किताबों को भी नहीं मान सकते। देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि इन यहूद और नसारा से तब तक क़िताल करो जब तक कि ये दीन को ना मान लें, अल्लाह के रसूल जो हराम कर दें उसको हराम ना मान ले। और बोल किसको रहा अल्लाह? अहले किताब को। इससे पता चला कि अहले किताब यहूद और नसारा, तौरात ज़ुबूर वाले भी, तौरात और इंजील वाले भी, अगर अल्लाह के नबी के आने के बाद अपनी किताब मानेंगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी का मकाम देखो कितना आला, कितना औला है कि आपके बाद हज़रत मूसा की भी नहीं चलेगी, हज़रत ईसा की भी नहीं चलेगी, आपके बाद चलेगी तो बस आपकी चलेगी, आपके सिवा किसी की नहीं चलेगी, आपके सिवा आसमानी किताब नहीं चलेगी, आपके सिवा नबियों की बातें नहीं चलेगी। वो चलेगा जिस पर हुक्म अल्लाह का और तरीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उससे हटकर अगर आप कोई अमल करोगे, अल्लाह ताला आपका अमल कबूल नहीं करेगा। ये भी बड़ी अहम बात है जिससे मेरे और आपके दिल में मेरे नबी का मकाम और ज़्यादा ऊँचा हो जाना चाहिए कि आपने कह दिया मतलब बात खत्म, आपने बता दिया मतलब बात मुकम्मल हो गई। पॉइंट नंबर 13, अल्लाह के दीन में अपनी तरफ से बातें करना अजाब वाला अमल है। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है ना कि यहूद नसारा कहते हैं कि अल्लाह का बेटा उज़ैर, अल्लाह का बेटा हज़रत ईसा, ये सब अपने मुंह से बोल रहे हैं, अल्लाह ने बोला नहीं है। तो अल्लाह के दीन में अपनी तरफ से कुछ मत बोलो। ख़ास तौर पर वो नौजवान के जो 4 तकरीरें सुनने के बाद खुद को आलिम समझते हैं ना, बहुत गौर करें। अल्लाह के दिन में कभी मत बोलो, हलाल और हराम में मत बोलो, मसले मसाइल में मत बोलो। जिस चीज़ के बारे में पुख्तगी के साथ 100% श्योरिटी के साथ आपको पता है कि ये कुरान की आयत है, हदीस है, तभी बोलो, वरना मत बोलो। अल्लाह के दीन में कभी मत बोलो। दीन में बारीकियां मत बताओ, दीन में मसले मसाइल मत बताओ, दीन में हलाल और हराम की तरफ मत जाओ। जो जानते हो वो बताओ, उससे ज़्यादा बात मत करो। इस बातों को उलमा की तरफ छोड़ दो, उलमा की तरफ रुजू करो, उलमा से दिल और ताल्लुकात मजबूत करो, उनसे सीखो, उनसे समझो, पर अपने एतबार से दीन के फैसले मत करो, इसे अल्लाह पसंद नहीं करता। पॉइंट नंबर 14, किसी की बात को बिना दलील मानना उसकी इबादत करना है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है और अल्लाह के नबी ने इस बात को बिल्कुल क्लियर अंदाज में हदीस के अंदर बताया कि अगर आप किसी की बात को बिना दलील मान रहे हो, गोया कि आप उसे रब मान रहे हो। अल्लाह यहाँ पर क्या कह रहा है? इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। उन्होंने अपने राहिबों को, अपने अहबार को, अपने उलमा को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया था। जैसे मेरे दिल में सवाल, आपके दिल में सवाल, वैसे ही एक सहाबी थे हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके गले के अंदर एक सलेब थी, एक निशान क्रॉस का जो होता है ना, वो सोने का टंगा हुआ था। अल्लाह के नबी ने निकाला और कहा अपने अंदर से ये माबूद निकाल, ये क्या माबूद की इबादत करता है? इसे निकाल दिया। फिर कुरान की इस आयत को पढ़ा कि उन्होंने अपने उलमा को अपना रब बना लिया था। हज़रत अदी इब्न हातिम ने एतराज़ किया, सवाल किया और पूछा, अल्लाह के नबी हम अपने उलमा की इबादत नहीं करते थे, हम उन्हें रब नहीं मानते थे। कहा रब नहीं
मानते थे? कहा नहीं मानते थे। कहा एक बात का जवाब दो, जब वो कुछ हलाल करते मानते थे चाहे अल्लाह ने हराम किया हो? कहा हाँ। अगर वो हराम करते चाहे अल्लाह ने हलाल किया हो मानते थे? कहा हाँ। तो यही तो उनकी इबादत है। अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ किसी की बात को मानना, कुरान की आयत के बाद भी किसी की बात लेकर आना, हदीस के बाद किसी की बात लेकर आना, इसका मतलब आप उसे अपना रब मान रहे हो, आप उसे अपना माबूद मान रहे हो। जैसे हमारे आज समाज के अंदर है ना, आप कुरान बयान करें, लोग बोलते हैं अरे कुरान में तो लिखा पर ऐसा नहीं वैसा है, हदीस में तो लिखा पर हमारे उलमा, हमारे मौलवी साहब, हमारे मुफ्ती साहब, हमारे फला साहब ये बताते हैं। इसका मतलब आप उनकी इबादत कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत के सामने किसी की बात नहीं चलती, कुरान और सुन्नत के सामने किसी की बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज को दीन बताया है। इस पर भी बंदे मोमिन को बड़ा गौर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 15, किसी के मकाम को हद से ज्यादा आगे बढ़ाने से इंसान बर्बाद हो जाता है। यहूद और नसारा ने क्या किया? उलमा का मकाम जो था उससे आगे बढ़ाकर उन्हें रब बना लिया, बर्बाद हो गए। अल्लाह नाराज हो गया, अजाब नाजिल किया, मुसलमानों के हाथों से उन्हें अजाब दिया। तो किसी की शान को जब हद से ज़्यादा बढ़ाया जाता है ना, तो इंसान बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आपके और मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी थी कि ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, कि तुम मेरी शान को वैसे ना बढ़ाना जैसे नसारा ने हजरत ईसा की शान को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूं, मुझे वही बुलाना, शान मत बढ़ाना। जब किसी की शान में आगे बढ़ता है ना आदमी, आज हमारे यहाँ शायरी पढ़ने वाले, शेर पढ़ने वाले, नात और हमद पढ़ने वाले, सुनिए उनके मुंह से कैसे कैसे जुमले बोलते हैं। जब किसी की शान को हद से आगे बढ़ाओगे ना, बर्बाद हो जाओगे। इससे अपने आप को महफूज रखना चाहिए। लास्ट नंबर 16, अल्लाह की नाफरमानी करना, अल्लाह की बातों को ना मानना, गोया कि अपने आप को मुशरिकों की सफ में खड़ा करना है। इंसान अगर अल्लाह की बात ना माने, अल्लाह के रसूल की बात ना माने, दीन की बातों को तस्लीम ना करे, तो गोया कि वो उन जैसा हो गया जो उससे पहले गुजरे हैं, यहूदियों की तरह, नसारा की तरह, कुफार की तरह। इसलिए दीन में जानबूझकर अल्लाह के फरामीन को ना छोड़ो, अहादीस को ना छोड़ो, उन्हें अपनी ज़िंदगी बनाओ। अल्लाह ने दूसरी जगह कुरान में और ज़्यादा क्लियर कहा कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम, ये तब तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि आपके फैसलों को मिनवान मान ना ले। अल्लाह के नबी की बात आ जाए, बात खत्म, अल्लाह की बात आ जाए, बात खत्म। अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात आने के बाद नाफरमानी करोगे ना, इस्लाम से खारिज हो जाओगे, इस्लाम से बाहर हो जाओगे, यहूद और नसारा की रविश पर चलने वाले बन जाओगे। इसलिए इन बातों से भी अपने आप को महफूज करो, अपने आप को बचाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की आयत में अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी, अहम, बहुत अच्छी बातें हमें बताई। हमारा आखिरी पॉइंट होता है अमल। आज की आयत पर हमें क्या अमल करना चाहिए या क्या अमल हम करें? नंबर 1, जब तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तो गफ़ूर और रहीम ये दो नाम इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। गफ़ूर ए रहीम, ए गफ़ूर ए रहीम, ए गफ़ूर ए रहीम, इससे अल्लाह तौबा कबूल करता है। नंबर 2, इस्लाम में ज़िम्मियों के अहकामात पढ़ो, यानी इस्लामी ममलकत के अंदर अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसके अहकामात क्या हैं, अल्लाह ताला उसको क्या देता है, क्या नहीं देता है, इसको पढ़ो। इससे आपको दीन इस्लाम से मोहब्बत बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। नंबर 3, हराम कमाना छोड़ दो अगर अल्लाह पर ईमान है तो। हराम मत कमाओ, गलत माल मत कमाओ, गलत माल अपने घर वालों को मत खिलाओ, गलत माल अपने बच्चों की रोज़ी के अंदर दाखिल मत करो। हलाल कमाओ, हलाल पर बाकी रहो, हलाल पर टिको, अल्लाह ताला यकीनन तुम्हारी मदद करेगा। नंबर 4, दीन के नाम पर झूठ ना बोलो। वैसे तो झूठ यूं ही हराम है, पर दीन में तो झूठ मत बोलो। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अबू बकर ने फरमाया, फला ने फरमाया, इसने फरमाया। दीन में झूठ मत बोलो। दीन में झूठ नहीं चलता, दिन में सच बोलना पड़ता है, जो सही है वही बताना पड़ता है। और आखिरी चीज़, अल्लाह और उसके रसूल के सामने किसी की इताअत ना करो। अल्लाह का फरमान आ जाए ना, झुक जाओ, अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए, झुक जाओ। कुरान के सामने, हदीस के सामने अकल, दिमाग, कयास नहीं चलाया जाता। इस चीज़ से भी मोमिन को अपने आप को महफूज रखना चाहिए। तो ये कुछ अहम बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी। तर्जुमा, मुश्किल अल्फाज, तदब्बुर और अमल, ये कुछ बातें आपके सामने आईं। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, इलाही मौला रब्बुल आलमीन, तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।